गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे पाठ 5 अपनी कमाई का अभ्यास करें। तो उसमें सबसे पहले आपका है वन विच्छेद। वन विच्छेद का मतलब वन क्या होते हैं हिंदी के अल्फाबेट्स, तो विच्छेद होता है उनको अलग करना। ये जैसे शब्द है, कोई भी शब्द है उसको अलग अलग करना, उसके जो वर्ण हैं उनको अलग करना। वर्णों जैसे आप जानते हो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो हम स्वरों को अलग करेंगे और व्यंजनों को अलग करेंगे। तो वर्ण विच्छेद के लिए सबसे पहले हमें एक बात का ध्यान हमेशा याद रखना है कि हर जो व्यंजन है उसके भीतर अ की जो साउंड है, जो आवाज है वो छुपी रहती है। इसलिए हम लोगों को जब भी वर्ण विच्छेद करना है तो हमने वो जो है वो अलग निकालना है। लेकिन अगर कहीं भी आधा, जैसे यहाँ पे व आधा है, तो हमें उस आधे वर्ण का मतलब ये है कि हमें जो है उसमें की साउंड नहीं मिली हुई है। देखो जैसे यहाँ पे है व्यापारी, अगर इसमें हमने पूरा व लिखा होता तो वो होता व या पारी। तो व को अगर हम य के साथ जोड़ेंगे तो व्य बना, तो व को की साउंड हट गई है, इसका मतलब है यहाँ पे व आधा है। तो अब हम इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले है व, तो व में की साउंड नहीं है, तो हम लिखेंगे व प्लस देन क्या है य। आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि जिस पे भी मात्रा, जिस भी वर्ड के साथ मात्रा लगी है उसमें हमें साउंड बाहर नहीं निकालनी है की, क्योंकि वो साउंड उसी दूसरी मात्रा में मिक्स हो जाती है। तो व प्लस य, तो य के बाद क्या है आ, और हलंत लगेगा प्लस आ, तो आ व्या। फिर क्या है प प्लस प प्लस क्या है आ की मात्रा है तो आ प्लस अब क्या है र प्लस अब क्या है ई, र के नीचे हलंत, प के नीचे हलंत प्लस ई, तो ये बन गया व्यापारी। देन आलसी, सबसे पहले क्या है आ, तो हमें आ, क्योंकि ये स्वर है तो हमें ये पूरा लिखना है। आ प्लस कौन सा व्यंजन है ल, और हलंत सिर्फ हम व्यंजनों के नीचे लगाते हैं। ल के नीचे हलंत लगा। अब ल के आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी मात्रा नहीं है, इसलिए हम उसका जो अ की जो आवाज है वो बाहर निकालेंगे। तो ल प्लस अ प्लस स, नीचे हलंत, लेकिन इसके आगे मात्रा है इसलिए हम ई लिखेंगे। तो आ ल प्लस अ प्लस स प्लस ई। देन प त न ई, लेकिन इसमें क्या है त आधा है, तो हम सबसे पहले प लेंगे। प के आगे पीछे कोई मात्रा नहीं है तो प का जो अ है वो हम बाहर निकालेंगे। तो प्लस त है, तो आधा है, मैंने पहले भी बताया कि त आधा होने का मतलब होता है उसमें अ की साउंड नहीं है। अगर इसमें त पूरा होता तो ये बन जाता पतनी, पतनी, तो ये रॉन्ग होता। तो त और न को हमें एक साथ बोलना है, तो पत्नी, तो हम त और न को एक साथ बोलते हैं, इसलिए त के में अ की मात्रा नहीं है। तो देन न, तो न के आगे क्या है ई, तो न के आगे मात्रा है तो इसलिए हम ई लगाएंगे। देन अनुभवी, अनुभवी, अब देखिए सबसे पहले क्या है अ है जो स्वर है, तो उसके आगे पीछे कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। प्लस न, तो न के नीचे कौन सी मात्रा है छोटे ऊ की, तो इसका भी अ नहीं निकलेगा, तो इसके साथ हम छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे। प्लस भ, तो भ के आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी मात्रा नहीं है तो भ का अ बाहर आएगा, ठीक। प्लस व, तो व के आगे मात्रा है इसलिए व का अ नहीं निकलेगा, व का ई
आएगा। तो अ न उ भ अ व प्लस ई, अनुभवी। देन लास्ट है चुपचाप। तो सबसे पहले च के नीचे उ की मात्रा है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, उ। ठीक। उसके बाद प, तो प के आगे पीछे मात्रा नहीं है, तो प का अ बाहर निकलेगा। गुड। देन उसके बाद आएगा च के आगे मात्रा है आ की, तो हम लगाएंगे आ। देन प के साथ क्या है, अ की मात्रा लगानी पड़ेगी, क्योंकि उसके ऊपर नीचे कहीं भी मात्रा नहीं है। ये जो आ की मात्रा है वो च के साथ है, इसलिए इस प पे कोई इफेक्ट नहीं होता।